अब्दुल कादिर जिलानी का सुनाता हूं। अल्लाह अकबर। मैं उनके मजार पे भी गया बगदाद में, फिर ढूंढते ढांढते अंदरून बगदाद में उनके तस्बीह खाने खानकाह पे भी गया, जहां बैठ के लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। क्या सिखाते थे? अल्लाह 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 आमीन सिखाते थे। फरमाते हैं मेरे पास जो भी साइल आया, पीरानी पीर शाह अब्दुल कादिर जिलानी, और तोहफा किसका है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। सुभान अल्लाह। और मैं तो जब भी मेरे पास साइल आया मैं किसी कोने में बिठा देता हूं। मैंने वो जगह देखी है हजरत की, मैं साइल आया किसी कोने में बिठा देता हूं, कहता हूं पढ़ पढ़ वैसे जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा था। उसको पढ़ पढ़ वैसे जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा था, और इस विजदान से पढ़, इस दर्द से पढ़, पढ़ पढ़ पढ़, सूरज डूबने से पहले तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। और फरमाया वो मुश्किल पहाड़ों के नीचे है, वो मुश्किल आसमानों के ऊपर है, वो मुश्किल जमीनों के नीचे है, वो मुश्किल समंदरों की तह में है, मुश्किल किसी इंसान के सीने में है, वो मुश्किल किसी इंसान के ताले में है, वो मुश्किल घोड़े की जुबान में है, वो मुश्किल घोड़े की आंख में है, या मुश्किल शेर के पिंजरे में है। तेरी मुश्किल शाम से पहले हल हो जाएगी। आले रसूल की निस्बतें, आले रसूल की मोहब्बतें आज अगर हैं तो उन निस्बतों और मोहब्बतों से फायदा क्यों ना उठाएं? उठाएं फायदा उन निस्बतों और मेरे सामने सोएं, उन निस्बतों और मोहब्बतों से फायदा क्यों ना उठाएं? मैं अल्फाज पढ़ने लगा हूं, मेरे साथ पढ़ेंगे। इन अल्फाज को हम 3 बार पढ़ेंगे, और इसमें एक चीज बताऊंगा, जो हजरात पढ़े लिखे नहीं हैं वो आज ही पढ़े लिखे हो जाएंगे, वो अभी पढ़े लिखे हो जाएंगे। हाँ हाँ इंशाअल्लाह। जो कहते हैं हम अनपढ़ हैं, अरबी के इन मुबारक बोलों को, ये हदीस के बोल बता रहा हूं, ये सनद के साथ हदीस की रिवायत बता रहा हूं, जो ये बोल हैं किनके? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। किनके? पीराने पीर शाह अब्दुल कादिर जिलानी के। किनके? सारे औली। फिर बड़े बड़े औलिया ने इस अमल को आजमाया, बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस अमल को आजमाया, बड़े बड़े अकाबिर ने इस अमल को आजमाया, बड़े बड़े बाकमाल औलिया ने इस अमल पढ़ा, और इस अमल की तासीर और इस अमल की तवज्जो और इस अमल का कमाल 100% आंखों से देखा। तस्बीह खाने में आए, आले रसूल की निस्बतें हों, और एक सच्चा जज्बा लेकर आए, और फिर यहां से खाली जाए, झोलियां भर के ना जाएं, कांटों भरी झोली लाएं और फूल भर के ना ले जाएं, झोलियों में कंकर लाएं और मोती लेकर ना जाएं। बात ना बनी, फिर मजा ना आया। मैं कहां कहता हूं कि मैं दूंगा, मैं कहां कहता हूं कि मेरे पास कुछ है। मैं तो एक डाकिया हूं, किसी की डाक तकसीम कर रहा हूं। मैं तो एक सफीर हूं, किसी का पैगाम लेकर आया हूं। मुझे ना देखना, मेरे अंदर 70,000 ऐब हैं, 70,000 खामियां हैं, पर देखना कि डाक किसकी है, देखना सफीर किसका हूं, देखना डाक किसकी है। मैं आज मोहम्मद आले मोहम्मद का सफीर बना बैठा हूं, आज मोहम्मद आले मोहम्मद का घर का फकीर बना बैठा हूं। ये ना देखना, ये देखना पैगाम किसका है, ये देखना मैसेज किसका है, ये देखना आवाज किसकी है। तो पहले मेरे साथ पढ़ ले, मैं पढ़ाता हूं। इससे पहले मोहम्मद आले मोहम्मद पे हम दरूद भेजेंगे और पढ़ें, और जिनको नहीं आता वो भी सीख जाएंगे अगर तवज्जो से मेरे साथ पढ़ेंगे। तो 2 शर्तें हैं इसकी। पहली शर्त तवज्जो, ध्यान, दर्द, कैफ, कैफियत, जज्बे, विजदान, और दूसरी शर्त इसको पढ़ के सारे आले रसूल, शुहदाए करबला, इन सारी हस्तियों को हमने बयान करना है, और फिर मोहम्मद कमली वाले को, असहाब रसूल को, यारे गार यारे मजार, उनको हदिया करना है, और दिल ही दिल में अपनी मुश्किल, अपना दर्द, अपना बयान, अपनी परेशानी, अपना जादू जिन्नात, अपनी उलझने, अपनी नाकामियां बयान करनी और खुल के बयान करने। क्यों? सुने सुने मेरी तरफ देखें, नामुमकिन मेरे आपके लिए अल्लाह के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। नामुमकिन मेरे आपके लिए है, ये नामुमकिन हो नहीं सकता। अल्लाह के लिए कौन सा नामुमकिन है कोई मुमकिन मेरे रब के लिए। आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तोहफा, और जिनसे पीराने पीर शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिया, और जिनसे फिर 1.25 लाख औलिया और बुजुर्गों और हस्तियों ने लिया, वो पढ़ते हैं। पढ़े मेरे साथ। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिका वाज़ीम सुल्तानिका, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिका वाज़ीम सुल्तानिका, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिका वाज़ीम सुल्तानिका।
अब एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, एक वो है जो पढ़े लिखे हैं, और वो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कहता है इस दुआ को मैं कैसे याद करूं। उसके लिए मुख्तसर इस दुआ का खुलासा और निचोड़ भी देता हूं जो बड़ी बड़ी हस्तियों ने दिया, औलिया ने दिया, और इस दुआ का खुलासा और निचोड़ के मेरे पास हवाले सबूत मौजूद हैं। वो खुलासा और हवाला क्या है? या रब्बी लकल हम्द, बस या रब्बी लकल हम्द, या रब्बी लकल हम्द, और उसके आगे सारी दुआ की नियत कर ले बस। जो नहीं पढ़ सकता, जो कहता मैं अनपढ़ हूं, अरबी के बोल मुझे याद नहीं, इसको याद करने के लिए वक्त लगेगा, अगर 80 सिला में बैठा याद कर ले तो कोई मुश्किल नहीं है। बैठे याद करने का वाकया सुनाऊं। एक शख्स मेरे पास आया, गौर से सुनना जरा, तवज्जो से। मेरे पास आया, मुझे इगवान में ले गए। 1991 की बात है। इगवा बराए तावान में उठा के ले गए, नहीं 2001 की बात है, भूल गया मैं। इगवा बराए तावान पे ले गए, वही काने वाला और वाकया है, वो बिस्मिल्लाह अला दीनी वाला है। ये ले गए, 2001 की बात है या 2 की, लाहौर की बात है। क्या लगा, मुझे ले गए, ले गए, कहा कि मुझे अपने पास रखा। कई दिन तक एक बकरियों का बाड़ा था, उसमें रखा, पीछे पैगाम दिया। एक दफा उस बंदे ने किसी बंदे को अपना नंबर बताया। ये पीटीसीएल नंबर, मोबाइल तो अभी आया था, थोड़ा थोड़ा था, वो इतना फैला नहीं था। ये जो पीटीसीएल नंबर होता है, ये बताया। कहा कि बस मैंने वो नंबर याद कर लिया। क्यों? बेचैन था, परेशान था। उसने जल्दी से बताया, मैंने वो जल्दी में याद कर लिया। जब मुझे रिहा किया, बल्कि मुझे एक और वाकया भी याद आया। एक और साहब ने बताया, वो मुझे मिले नहीं, अपना कोई वाकया सुनाया था कि इस तरह अगवा करके ले गए। ये 4, 5, 8 साल पहले की बात है। तो उसने मोबाइल नंबर बताया था कि इस पे बैलेंस डलवा देना। बस मैंने मोबाइल नंबर याद कर लिया, और फिर जब मैं पैसे दे के छूटा तो मैंने कहा ये मोबाइल नंबर है। फिर उसने उस मोबाइल नंबर के पीछे से फिर सारी कहानी दरियाफ्त कर ली और कहा कि मैंने वो पीटीसीएल नंबर दे। उन्होंने पीटीसीएल नंबर से सब खोज लगा के उस बंदे तक पहुंचे जिसने करोड़ों लेके बंदा छोड़ा था। फिर उससे माल भी लिया, दौलत भी लिया, तामान भी लिया, उसको सजा भी मिली। जब इश्क हो, बेचैनी हो, परेशानी हो, मुश्किल हो, एक ही वक्त में नंबर याद हो जाते हैं, एक ही वक्त में दुआएं याद हो जाती हैं, एक ही वक्त में लफ्ज बोल याद हो जाते हैं, और एक ही वक्त में लफ्ज और बोलों की तह तक इंसान पहुंचता है। पढ़े मेरे साथ, या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। या रब्बी लकल हम्द, या रब्बी लकल हम्द, या रब्बी लकल हम्द, या रब्बी लकल हम्द। चाहते हैं आज सूरज डूबने से पहले फैसले? चाहते हैं सूरज अपना मुंह छुपाने से पहले आपके हक में फैसले? चाहते हैं आज जादू, बंदिशें, हालात, मुश्किलें, परेशानियां, नाकामियां सूरज डूबने से पहले हल हो जाएं? तो दुनिया में जिस कोने में बैठे हैं, या आप तस्बीह खाने में, मस्तूरात भी हैं, मर्द भी हैं, अगर आप चाहते हैं तो फिर इस बोल को मगरिब से पहले और मगरिब के बाद तक भी इस बोल को पढ़ना है। पर पढ़ना 2 शर्तों के साथ है, एक जज्बे और विजदान के साथ, और दूसरा पढ़ के उन हस्तियों को हदिया करते जाए और अपनी जज्बों और अपनी परेशानियों और अपनी मुश्किलों को, नाकामियों का तस्वर करते जाए। पढ़े या रब्बी लकल हम्द, या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। या रब्बी लकल हम्द। अब मैं उनके लिए लफ्ज पढ़वा रहा हूं जिनको याद नहीं, और उन्होंने इंशाल्लाह याद करना है। जब तक याद ना हो, क्योंकि वक्त थोड़ा है, मगरिब आने से पहले जब तक याद ना हो, इसको इन लफ्जों में पढ़ना है। मैं उनके लिए पढ़ रहा हूं, और जिनको याद है वो सारी दुआ पढ़ेंगे। पढ़े या रब्बी लकल हम्द, या रब्बी लकल हम्द। नहीं, अल्लाह को अपना इश्क नहीं दिखा रहे, अल्लाह को अपना दर्द नहीं दिखा रहे। इन्हीं दुआओं के साथ हमने आज की दुआ मांगनी है, इन्हीं बोलों के साथ दुआ मांगनी है, इन्हीं बोलों के साथ दुआ मांगनी है, इन्हीं जज्बों के साथ दुआ मांगनी है, इन्हीं लफ्जों के साथ आज की महफिल की दुआ मांगनी है, आज की मजलिस की दुआ मांगनी है। इन्हीं अल्फाज के साथ आज का इख्तिताम करना है, और इन्हीं अल्फाज के साथ मोहम्मद आले मोहम्मद का वसीला देना है, और इन अल्फाज के साथ दुआएं कबूल करानी है। आप जज्बों से पढ़ें, लफ्जों से पढ़ें, हरफों से पढ़ें, दिल से पढ़ें, कैफियतों से पढ़ें, डूब के पढ़ें, विजदान से पढ़ें, और डूब के कैफियतों के साथ उठाएं हाथ और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अब इसको पढ़ें, या रब्बी लकल हम्द को पढ़ें, और जज्बों से पढ़ें, और अपनी मुश्किलों और अपनी परेशानियों का तस्वर करके पढ़ें। आज की महफिल की यही दुआ है, मैं दुआ शुरू कर चुका हूं। आज की महफिल का यही इख्तिताम है, आज की महफिल का यही दुआ है, आज की महफिल की यही दुआ है, आज की महफिल की यही कबूलियत है, आज की महफिल की यही कबूलियत है, और कबूलियत है, और कबूलियत है। या रब्बी लकल हम्द,
या रब्बे लकल हम्द या रब्बे लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका या रब्बे लकल हम्द 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 कमा यंबगी बेजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका या रब्बे लकल हम्द या रब्बे लकल हम्द या रब्बे या रब्बे लकल या रब्बे लकल हम्द या रब्बे लकल हम्द या रब्बे लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका या रब्बे लकल हम्द। परवरदिगार आलम इन बोलों की बरकत से, इमाम हुसैन के वसीले से, ईरानी पीर अब्दुल कादिर जिलानी के वसीले से, तमाम औलिया हमारे सिलसिले के अकाबिर औलिया के वसीले से इन सबके गम दूर कर दे, इनके दर्द दूर कर दे। ऐ अल्लाह पूरी दुनिया की परेशानियां दूर कर दे। ये मजमा जितना आया बैठा है और पूरी दुनिया में है, सबकी झोलियां भर दे, सबकी मुरादें पूरी कर दे, सबकी नाकामियां खत्म कर दे। डील को देखे ना, मेरे साथ डील हो रही है। गरीब आदमी, सबसे पहले ये लफ्ज कहा, जितना आप फरमाएंगे। मैं कहा देख लो, तो मैंने पूछा कि चारपाई कितना आएगा? मैं गरीब आदमी हूं, जितना आप फरमाते हैं। मैं कहा ना पीर हूं मैं, बता। उसने फिर आधा आधा आपका। मैं कहा पहले हिसाब बता, कितने की चारपाई है, कितने की बेचना चाहते हैं, आधा आधा कर लूंगा। उसने हिसाब किताब बता, मैं कागज उठा ले, लिख के हमने जनाब अब लिख पढ़ हो रही है पीर साहब के विरसे की, अब लिख पढ़ हो रही है, रिटर्न हो जा रहा। जब रिटर्न हो गया ना, मैंने कहा कागज माफरूख को आज का जो है, मैं कहा इस पे अंगूठा लगाओ, ऐसे पानी लगा के ना अंगूठा लगा, पानी पड़ा था ना, पानी के साथ अंगूठा लगा दिया। मैं कहा ये फिंगरप्रिंट है खास, मैंने भी अंगूठा लगा दिया कागज पे। मैं कहा आप तरीका बताता हूं, चारपाई के ऊपर बालिश ऐसे फेरता जा चारों तरफ। ये देखिए ये चारपाई है, चारपाई है ना जैसे, उसमें चारों तरफ गिट्ठे मारना बालिश ऐसे। और मैंने एक इसम बताया, मैंने कहा ये फेरता जा, वो इसम है या कादिरो या नाफियो, 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 या कादिरो, ऐसे ऐसे फेरता जा और पढ़ता जा। मैं कहा एक पढ़, उसने पढ़ा एक, मैंने नहीं यहाँ छोड़ गया था, या फिर पढ़ या कादिरो या नाफियो। मैंने कहा रोज हर चारपाई पे ये पढ़, 1-1.5 मिनट 2 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं लगता, फिर चारपाइयां बिक जाएंगी। कुछ अरसे के बाद वो गरीब आदमी मिला। अच्छा मैंने कहा जो मुनाफा होगा वो आधा मेरी रख लेना है, और देख पीर का माल खाएगा तो डैश डैश डैश। और देख ले, हमने सिंध के, मैं थरपार का नगर पार कर यहां गया, गायें ऐसे फिर रही थी बिल्कुल, कभी 4 गायें, कभी 5 गायें, कहीं गायें ऐसे बैठी हैं। कौन मारे कौन करे, हिंदू हैं सारे, अदब करते हैं। ओ मैंने कहा जब मुनाफा होगा ना, मुनाफा मेरे पास ले आना, मेरा आधा चुप करके ले आना बस, ठीक है। और मैंने कहना किसी को ना, कहेगा तो बरकत हट जाएगी। कुछ अरसे के बाद वो बंदा मेरे पास आया मुनाफा लेके, अच्छा खासा था। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगे मेरे पास एक कराची का व्यापारी था, वो कभी कभी चारपाइयां लेता था, छोड़ गया कई सालों से। उसका फोन आया कि एक एनजीओ है वो चारपाइयां तकसीम करना चाहती है गरीबों में कुछ इलाकों में, तो कितनी चारपाइयां दे सकता है फौरन, कितनी चारपाइयां? तो मैंने कहा मेरे पास इतनी तो तैयार पड़ी हैं। कहने लगा ये तो फौरन भिजवा दे। तो मैंने पूछा कि, उसने कहा क्या रेट है? मैंने कहा आप जो लगा देंगे। कह ठीक है वो भेज दे। उसने हर चारपाई का रेट डबल खुद लगाया, खुद लगाया। इतने में कबूल है, राजी हो? उन्होंने कहा ठीक है, भेज दिया बिल, बाकी जल्दी बनाओ। कि उन्होंने चारपाइयां जो है लोगों गरीबों को तकसीम करनी है, बस सिर्फ काम इतना किया। ऐसे या कादिरो, वैसे भी मैं बताया करता हूं कि आप कोई खरीदारी करना जाए, कोई चीज खरीदे तो सिर्फ 45 बार आप पढ़ने या कादिरो या नाफियो, कोई भी चीज बेचनी है या खरीदनी है, कोई भी सौदा करना है, कोई भी आप 45 बार पढ़ लें या कादिरो या नाफियो, उसका नफा नकद आंखों से देखें, नकद देखें आंखों से, कमाल देखें आंखों से, तासीर देखें आंखों से। वुजू बेवजू हर हालत में पढ़ सकते हैं, सिर्फ 45 बार। क्या? या कादिरो या नाफियो, सिर्फ 45 बार, सिर्फ 45 बार।
उसने सारा वाक्य सुनाया कि ऐसे ऐसे पैसे हैं। मैंने कहा अब बता इसको डबल कर दूं। पहले डबल तो हो चुके थे, वो पैसे डबल होते हैं ना, कुछ पीर ऐसे हैं पता नहीं। मैंने कहा इसको अब डबल कर दूं। कहने लगा फिर अब उसके मामले में कशमकश थी कि इसका हिसाब फिर क्या होगा। मैं क्या डबल कर दूं? कहने लगा जो आपकी मर्जी है। बेबसी की कैफियत थी, सच्ची बात है। वो मुझे सच बताऊं, मेरा था मुरीद, अकीदत भी रखता था, लेकिन इतने पैसे देने पे राजी नहीं था। गरीब भी था, मुरीद भी था, अकीदत मोहब्बत भी करता था, लेकिन इतने पैसे देने पे राजी नहीं था, और वो मैं बिलजबर ले रहा था। मैंने कहा डबल कर दूं? जैसे आपकी मर्जी। मैंने कहा थैली में रख के इस पे हाथ रखा। उसका हाथ रखा, मैंने अल्लाह से दुआ की, जिक्र किया, कुछ अमल किया, दम किया। मैंने कहा अब ये पैसे जाके ऐसे रिश्तेदारों को दे जो तुझसे ज्यादा गरीब हो, वो बिज़िल कुर्बा वल यताम वल मसाकीन वबिन सबील। ऐसे रिश्तेदारों को दे जो तुझसे भी ज्यादा गरीब हो। एक साहबी आका की बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर ऐसी गलती होगी, रोजा मेरा टूट गया। तो फिर मैं कि 40 मिस्कीन, उन्होंने मैं सरकार में खुद ही मिस्कीन हूं। अच्छा करते कराते उन्होंने कहा इतना खाना खाना ले आया। उन्होंने कहा आखिर हुजूर ने मफहूम है फरमाया चलो तुम खुद ही खा ले। उसने ऐसी दलीलें दी आका को, हुजूर मैं तो खुद ही मिस्कीन हूं। हुजूर मिस्कीन बताए, वो अपने आप को और ज्यादा मिस्कीन करते। आगे रहमत लिल आलमीन थे। तो मैंने कहा कि गरीब ढूंढ और हो रिश्तेदार, तेरे मुखालिफ हैं, मुआफिक हैं, इसका ताल्लुक छोड़ दे। मैंने उनसे अर्ज किया कि ऐसे रिश्तेदारों को दे, ऐसे रिश्तेदारों को, और जाके उन्हें दे, हदिया दे। बेचारा परेशान, ये कहानी क्या बनी? मैंने कहा डबल नहीं होंगे, डबल तेरे मेरे पास बौल है। अल्लाह के यहां जो लफ्ज है 70 गुना दूंगा, और 70 अरबी में 70 नहीं होते, 70 से मुराद बेशुमार। अच्छा इससे भी अगला लफ्ज है वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। मैं इससे ज्यादा, और तुम लोगों मुझे नहीं जानते मैं कितना वासी हूं, और मैं अपनी वसअत को खुद जानता हूं मैं कितना वल्लाहु वासिउन अलीम। वो इल्म मेरे पास है कि मेरे पास कितनी ताकत के, कुदरत के खजाने हैं, और इल्म के और कमाल के और दौलत के और रिज़्क़ के कितने खजाने हैं तुम नहीं जानते। मैं क्या तेरी हर चीज डबल हो जाएगी। सच पूछें उस चारपाइयों वालों की हर चीज डबल नहीं हुई, 70 गुना हो गई है, 70 गुना हो गई है। इस दफा रबीउल अव्वल में उसने बड़ी देंगे आगे यहां बांटी, बहुत ज्यादा, और वही शख्स था जो लुकमे के लिए बाजू का परेशान होता था। आपकी भी कोई चीज अगर ऐसी हो जो आप चाहते हैं कि उसमें बरकत हो, उसमें खैर हो, तो आप भी हाथों का ये अमल, आपको भी इजाजत है या कादिर अल्लाह। मेरे ज़हन में आया, मैंने आपको तो इजाजत दी नहीं। कोई भी चीज है आप उसे नफेमंद बेचना चाहते हैं, एक तो वो सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 है, याद है आपको? है ना आयत नंबर, सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80, जो चीज ना बिकती हो, आयत नंबर 80, जो चीज ना बिकती हो, हर नमाज के बाद 11 दफा पढ़ लिया करें। बिकेगी और नफे नहीं बिकेगी, ऐसी बिकेगी कभी घाटा नहीं होगा। सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। कोई चीज ऐसी हो जो रुक गई हो और बंदा थक गया हो, या ये मेरे बस में नहीं है, तो वही सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 पढ़ना शुरू कर दे। मजीद पढ़ना है तो कसरत से पढ़ना शुरू कर दे, और बहुत कसरत से पढ़ना शुरू कर दे, और बहुत कसरत से पढ़ना शुरू कर दे, वो चीज नफामंद बिकेगी। और मजीद ये अमल मैंने बता दी बालिश का, और हर बालिश पे पढ़े या कादिर हो, मौला तो कादिर भी है, इसको बिचवा दे, पर नफे के साथ तो हर चीज पे कादिर है, तो हर चीज कर सकते हैं। तेरे लिए कौन सी है? तू चाहे तो सब कुछ हो जाए, तेरी चाहत का नाम मौजूद है। मैं कराची में जाता हूं कभी कभार, वहां एक साहब है, मोहब्बत से बुलाते हैं, बहुत ज्यादा बुलाने वाले हैं, उनके यहां चला जाता हूं। मैंने देखा तो उनका भाई जो है ऐसे चल रहा था, तो हाथ में तस्बीह थी, बात थोड़ी करता था, तस्बीह ज्यादा पढ़ता था। उसका दुबई में बहुत बड़ा कारोबार, जिसे कहना चाहिए बहुत बड़ा कारोबार दुबई में। कहने लगा गाड़ी में जा रहा था, कुछ लोग आए, गाड़ी का दरवाजा खोला, बैठे, मुझे ले गए। फिर मेरे घर वालों को महीनों पता ना चला, और उसके बाद बड़ी अजियतों के बाद मैं छूटा।
अब वहां बैठ के फिर अल्लाह ही था तन्हाई में, और तो कुछ था ही नहीं। कहा कि वो अल्लाह से जिक्र करने और बातें करने की ऐसी कोई मुझे आदत सी पड़ गई है। अब लोग मुझे कहते हैं कि आप जेल की अजियतों की वजह से खामोश हो गए हैं। मैं लोगों को लाख कहता हूं, नहीं वो मानते नहीं। जैसे ना बंदा कोई गम की वजह से बाजों का अपना चुप हो जाता है, वो क्यों कहते हैं उसे चुप लग गई है, खामोश हो गया है। कहा मैं लोगों को कहता हूं नहीं, मैं जेल की वजह से खामोश नहीं हूं। उस कैद ने, उस जेल ने मेरे ऊपर जो आजमाइश भेजी है, उस कैद ने और जेल ने मेरे ऊपर जो आजमाइश भेजी है, और मैं फिर वहां जिक्र का आदी बना, दुआओं का आदी बना, तस्बीह का आदी बना, आमाल का आदी बना, और वो आदत सी पड़ गई है। और वो आदत सी ऐसी पड़ी है कि बस सारा दिन अब उसी में लगा रहता हूं, सारा दिन अब उसी जिक्र में और उसी याद में मैं लगा रहता। कहीं ऐसा ना हो हम भी अगर जिक्र से गाफिल हुए, तस्बीह से गाफिल हुए, तो खुदा ना खासा ऐसी आजमाइश आ जाए और फिर हम जिक्र और तस्बीह और अमाल के आदी बन जाएं, अल्लाह से आफियत मांगे। और अगर हमारी जुबानों पे तस्बीह जिक्र आ गया है आफियत के दिनों में, तो समझ लें ये उसकी अता है, ये उसकी नेमत है, ये उसकी करीमी है, ये उसका फजल है। उसने बहुत बड़ी आजमाइश से पहले हमारे ऊपर इतना करम कर दिया, उसका बहुत बड़ा करम है। इसलिए अल्लाह जल्ल शानो के हबीब कमली वाले ने आजमाइशों से पनाह मांगी है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जहदिल बला, आजमाइश, कोई बला आ जाए, व दरके शिका, शकावत में मेरा नाम आए, बदबख्ती में, ये भी आजमाइश है। वसूइल क़ज़ा, मेरे लिए ऐसे फैसले होना शुरू हो जाए जो मुझे बर्बाद कर दें, एक के बाद दूसरा मेरे हक में फैसला, मेरे खिलाफ फैसले सारे। व शमाततिल आदा, और ऐसा वक्त मेरे आजमाइश ना आए तो दुश्मन तालियां बजाए, दुश्मन हंसे और मेरा मजाक उड़ाए। इसलिए मेरे आका ने, मेरे हुजूर ने आजमाइशों से पनाह मांगी है, आफियत मांगी है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिका, अल्लाह नेमत दी फिर उसका जवाल आ गया। व तहव्वुल आफियत, आफियत दी तो तूने छीन ली। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिका व तहव्वुल आफियतिका व फजात निकमतिका व जमी सखतिका। अल्लाह को मेरे ऊपर ऐसे हमले हों और सख्तियां मेरे ऊपर शुरू हों, मौला मैं इससे पनाह मांगता हूं। मैं मांगता क्या हूं? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, उससे दुनिया का बेहतरीन पैकेज मांगता हूं। और फिल आखिरत हसनतन, उससे आखिरत का बेहतरीन पैकेज, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन। हाँ, आजमाइशें, मुसीबतें, तकलीफें, हवादिस, हादसात, नाकामियां, बीमारियां, परेशानियां मैं नहीं मांगता मौला। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न। हम कहते हैं टेंशन को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को। अंदर गम है, बाहर पता ही नहीं, इसको हम कहते हैं। और हुज़्न कहते हैं जिसपे हाय हाय हो। अल्लाह मैं तुझसे अंदर का दुख जो मुझे दीमक की तरह खाए, और बाहर का दुख जो मुझे तड़पाए, अंदर का दुख खाए और बाहर का दुख तड़पाए, अल्लाह मैं उससे पनाह मांगता हूं। हम्म वल हुज़्न, आजिज़ वल कसर, ऐसा कि मैं आजिज़ हो जाऊं या मेरे ऊपर सुस्ती गालिब हो जाए। कितने लोग ऐसे हैं उनके ऊपर सुस्ती गालिब है। बहुत बड़ी मुसीबत है जिंदगी की। मेरे आका कमली वाले ने इससे पनाह मांगी। अल्लाह के हबीब मेरे आका ने आजमाइशों से पनाह मांगी है। मिनल अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल फ़क्र वल कुफ़्र, ऐ मेरा मौला मुझे कुफ्र से और फक्र से बचा। फक्र ऐसा, गुर्बत ऐसी आए कि मेरे ज़हन में हर वक्त लोगों की जेब पे नजर, हर वक्त लोगों की जेबों पे नजर हो। ये दो वक्त में होता है, ज़हन नशीन रखिएगा। इस फकीर का तजर्बा है, एक जब तमा बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाती है, उस वक्त लोगों की जेबों पे नजर होती है। जब फक्र बढ़ जाता है, गुर्बत और तंगदस्ती और फकीरी बढ़ जाती है, फिर लोगों की जेबों पे नजर इसकी होती है और अल्लाह के खजानों पे नजर नहीं होती या कम होती। ऐ मेरा मौला मुझे फक्र से बचा और कुफ्र से बचा, कि ऐसा वक्त ना आए मैं अपना दीन बेच बैठूं, अपना ईमान बेच बैठूं। हमारे एक मुखलिस थे अब्दुल वहीद सुलेमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, कहने लगे अनारकली में मेरा एक दोस्त था, तो मैं उस दोस्त के साथ जिंदगी गुजरी, पंजाब यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते थे। तो फिर पता चला कि वो बहुत मालदार हो गया। इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े सेक्टर में गया तो उसका घर देखा, गाड़ियां, बड़ा घर, और यहाँ उसके पास एक पुरानी सी पतलून होती थी और गुर्बत होती थी, और अनारकली के किसी ऊपर चुबारे के किसी कमरा लिया हुआ था।
تو میں نے اس کا نام لے کے پوچھا یہ کیا؟ اس نے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بس یہی بیچا ہے، اب باقی سب ٹھیک ہے، سینے پہ ایمان بیچا ہے، کچھ مل گیا۔ اللہ میرے پر وہ وقت نہ لا جب میرے پر فقر غالب آ جائے یا کفر آ جائے۔ میری آقا کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی، اور آپ حضرات کتنے خوش قسمت ہیں، اس کی شان کریمی اللہ نے آزمائشوں سے بچایا، اور انشاءاللہ ان نام کی برکتوں سے، ان دعاؤں کی برکتوں سے، ان تسبیحوں کی برکتوں سے، اس اللہ کے نام لینے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ اور آزمائشوں سے بچائے گا۔ اللہ نے بغیر آزمائشوں کے ہمیں اپنا نام دے دیا، اپنے نام کی تسبیح دے دی، اپنا ذکر دے دیا، اپنی یادیں دے دی۔ اسی جگہ منہ سے اللہ نکل جاتا ہے، کہیں رحمان نکل جاتا ہے، کہیں بسم اللہ نکل جاتا ہے۔ ابو عبداللہ مغربی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مجھے ایک صاحب کہنے لگے ایسا عمل بتائیں، مجلد سے ایسا عمل بتائیں، میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں کس وجہ سے کوئی ہے عمل ہے؟ میں کہا بالکل صحیح بتا دیں۔ اگر میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، آپ نے ہماری خاندانی یادداشتوں میں لکھا ہو، اس سے چاہیے۔ اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے۔ اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا، کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ دسترخوان ہے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے، اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔ پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، 2 رزق کٹھے عطا فرما۔ کون سا رزق؟ اور رزق جسمانی بھی دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں۔ مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ 2 چیزیں مانگنا۔ اچھا قدرت کا نظام ہے، وہ دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، جس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالاتر یقین ہو، بہت زیادہ یقین۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس میں ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، جس میں ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے۔ یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا،
कहा कि कैसा यकीन हो? कहा जैसे बकरी के थन दूध से भरे हुए, और मैं कहूं कि मेरे हाथ से दबाऊंगा और दूध निकलेगा, इससे ज्यादा यकीन। और कहा किससे ज्यादा यकीन? कहा कि एक बड़ा नोट हो और बड़ा नोट के अंदर जो है एक आने की चीज आनी है, तो मैं कहूंगा इससे तो इसकी नोट के अंदर तो हजारों आने हैं, और मैं एक आने की चीज, एक टके की चीज लूंगा और मेरा काम बन जाएगा, इससे ज्यादा यकीन हो। और इससे कहीं ज्यादा यकीन हो कि सख्त प्यास है और मैं पानी को देखूं, और पानी को देखते ही मुझे यकीन हो कि इस सख्त प्यास में मेरा प्यास बुझ जाएगी, पेट भर जाएगा, इससे कहीं ज्यादा यकीन हो। मैं फिर भी यकीन को नहीं समझा सका, इल्म भी महदूद है, अल्फाज भी मेरे पास महदूद हैं, इससे कहीं ज्यादा यकीन हो, इससे कहीं ज्यादा यकीन और बहुत ज्यादा यकीन। क्या ख्याल है, आप चाहेंगे अपनी नस्लों के लिए बख्त, रिस्क, नसीब और मुकद्दर मनवा लें? मैंने कहा रोजाना 40 मिनट बैठ, 40 मिनट सुबह दोपहर शाम, जो तेरी तन्हाई का वक्त हो। या अल्लाह, दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती, और बस सिर्फ एक बार सूरत फातिहा पढ़, और उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को दोहरा। मैंने उससे अर्ज किया कि बस इसको विजदान से पढ़ो, ऐसे पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाएं, आंसू बहने लग जाएं, दिल के अंदर का दर्द और दिल का अंदर का गम और अल्लाह के सामने हाजिरी, इस्तिहजार और ये कैफियतें तेरी हों कि बस उसके अलावा कोई मुझे याद ना रहे। इस दर से पढ़ो 40 मिनट। 40 के अदद के साथ कायनात के राजों का बड़ा ताल्लुक है। 40 का जो अदद होता है, बस 40 के अदद के साथ पढ़, और बहुत तवज्जो से पढ़ और बहुत ध्यान से पढ़, बहुत तवज्जो से रोज पढ़। मुझसे कहने लगा कितने दिन पढ़ूं? तो मैंने उससे कहा मुझसे ये दिन न पूछ, तेरा दिल खुद बोलेगा कि फैसले हो गए हैं, बस खत्म। दिल खुद बोलेगा। ये बताएं कि पेट भरते हुए कोई घंटी बजती है, ये दिल खुद बोलता है कि पेट भर गया। प्यास में भी कोई कहता तो नहीं है कि आपकी प्यास बुझ गई है, वो दिल खुद बोलता है कि बस अब पानी की जरूरत नहीं है। नींद से दिल भर जाए तो बस दिल बोले बस अब सो लिया, वो उठे। इसी तरह दिल खुद बोले, दिल खुद बोले, और दिल अंदर बोले, दिल अंदर बोले कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने नस्लों के लिए इसकी इज्जत, दौलत, बरकत के फैसले कर दिए। बस दिल बोले। कितने देर कर? अब ये तेरी अपने मांगने में है, अब ये तेरी अपने मांगने में है। मांगने में कमी है तो दिल नहीं बोलेगा, अगर मांगेगा तो पता नहीं दिनों में या हफ्तों में, जितने में दिनों में फैसला हो जाए। वो ताकतवर चीज है जो 7 नस्लों को खिलाती भी है, पिलाती भी है, सुकून की नींद सुलाती भी है, अच्छा लिबास पहनाती भी है, इज्जतों के ताज सर पे रखवाती भी है। नूरी लुकमा अपनी जिंदगी की जरूरत बना ले, फिर क्या होगा? सूरत फातिहा की आयात 7 हैं। अल्लाह 7 आसमान और 7 जमीन की जितनी भी बरकत हैं, बरकत मिनस समावात वल अर्ज, अल्लाह 7 आसमान और 7 जमीन की सारी बरकत इसको अता कर देगा, और लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये बंदा कितना मालदार है, रूहानियत की ताकत और रूहानियत में कितना आगे है, कोई पहचान भी नहीं सकेगा। तो रूहानियत में ये बंदा कितना आगे है और कितना आगे से आगे बढ़ गया है, किसी को इल्म भी नहीं होगा। नूरी लुकमा अपनी जिंदगी की मजबूरी बना ले, और नूरी लुकमा अपनी जिंदगी की जरूरत बना ले। फिर देखें कमालात। क्यों? फरमाया जो सारे कुरान में है, जो सारे कुरान में है, जो सारे कुरान में है, आंखें खुल जाएं। ये सूरत फातिहा नमाज खाने के दौरान पढ़ने वाला ये अहले नजर में है, इसकी नजर वसी हो जाती है। ये अहले कश्फ होते हैं, इनकी दिल की आंखें खुल जाती हैं, ये फरिश्तों को देखते हैं, ये इंसानों के दिलों में झांक लेते हैं, ये कायनात के राज पढ़ लेते हैं, कायनात के राज पढ़ लेते हैं। अल्लाह पाक इनके सामने जिन्नात आंखों से दिखाता है, हत्ता कि यहाँ तक कि अल्लाह कब्र के राज भी इनके ऊपर खोल देते हैं। नूरी लुकमे का असर यह है, दिल की आंखें खुल जाती हैं, दिल की आंखें खुल जाती हैं, दिल की आंखें खुल जाती हैं। ये नूरी लुकमे की तासीर है। चेहरे की आंखें तो सबके पास है, दिल की आंखें सबके पास नहीं, दिल की आंखें सबके पास नहीं, चेहरे की आंखें सबके पास हैं, दिल की आंखें सबके पास नहीं। नूरी लुकमे की यह तासीर है कि दिल की आंखें खुल जाती हैं, और दिल की दुनिया आबाद, और दिल की दुनिया शाद, और दिल का वो बंदा बामुराद बन जाता है जो नूरी लुकमे अपनी जिंदगी में शामिल करता है। और नूरी लुकमे सूरत फातिहा, और कितनी बार? अच्छा, ये सूरत फातिहा बीमारियों का इलाज। साहबा करम फरमाते हम जा रहे थे
کوئی ایک سردار تھا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا اور اس کو چیخ رہا تھا بیچارہ، فرمایا سانپ کا کاٹا سوئے بچھو کا کاٹا روئے۔ میرے پاس ایک سانپ کا کاٹا آیا تھا، غنودگی میں تھا، بہت غنودگی میں سے سوتا تھا، اور میں نے کہا اس کو سونے نہ دے، خیال نہ کیا انہوں نے، ادھر سے ہٹا تو بندہ ختم ہو گیا، سانپ کا کاٹا تھا۔ ہمارے ایک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھے ملک عبد الرحمن ڈوڈی، وہ لائے تھے، تو کہنے لگے اس بچھو کے کاٹے کا علاج، صحابہ کرام نے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور میں جب سورۃ فاتحہ عرشوں سے زمین پہ آئی، نازل ہوئی، ایک گونج اٹھی، ایک آواز آئی، اور میں اللہ سے آج وہ چیز زمانے پہ زمین پہ نازل کی ہے جو اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی اور جو اس کے بعد کبھی آئی گی نہیں، اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اس کے بعد کبھی آئے گی۔ اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، شیطان رویا، پیٹا، اپنا سر پہ راکھ ڈالی اور اتنا شور کیا کہ کاش کہ یہ سورۃ فاتحہ آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو واپس چلی جائے، اگر واپس نہیں گئی تو کسی کی زبان پہ نہ جائے، یعنی کوئی اس کو پڑھ نہ سکے، اگر پڑھے تو اس کا یقین نہ ملے۔ یقین سے پڑھنے والے کی دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، تمنگری بھی، بادشاہت بھی، خوشیاں خوشحالیاں بھی یقین سے پڑھنے والے کو ملتی ہیں۔ اور اس لیے آج بھی شیطان سورۃ فاتحہ سے لرزتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے جنات اور شیاطین ایسے دور ہوتے ہیں، ایسے کہ میلوں دور چلے جاتے ہیں، اور اس بندے سے خوف زدہ ہوتے ہیں جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ کھانے کے دوران اس کی حکمت کیا ہے؟ انسان کھانے کے دوران مشغول ہوتا ہے، کھانے کی لذتوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اور اگر بھوک بہت زیادہ ہو، بھوک بہت زیادہ ہو تو پھر تو ہوش نہیں ہوتا، پھر ہوش ہی نہیں ہوتا اگر بھوک بہت زیادہ ہو۔ اب اسی دوران جس طرح سنیں غور سے، بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں، حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے ولی تھے، ولایت کے تاجدار تھے، سرداروں کے سردار تھے، اولیاء کے سردار تھے۔ میں بازار میں جاتے تھے، جا کے پھر واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے کچھ نہیں خریدتے تھے۔ کسی نے پوچھا اب کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا 2 وعدے لینے، کیا میں جا کے بازار میں ہر بندے کو سلام کرتا ہوں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور کیا پتا کسی کے سلام کا جواب ایسا ہو جو اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو، محبوب بھی ہو۔ اور پھر فرمایا بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار کی دعا پڑھتا ہوں۔ فرمایا جو چوتھا کلمہ گھر میں پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو بازار میں پڑھے گا کتنے نیکیاں ملیں گی؟ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ فرمایا میں 10 لاکھ نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں۔ آل رسول کی محبتیں، عبادتوں کا حرص دیکھیں، ہمیں مال کا حرص، انہیں اعمال کا حرص۔ وہی دعا، وہی چوتھا کلمہ گھر میں پڑھیں، 10 نیکیاں ہیں، بازار میں پڑھیں کیونکہ وہ ہر بندہ مشغول ہے، دنیا میں، مال میں، چیزوں میں، بھاؤ تاؤ میں لگا ہوا ہے، وہی بازار میں پڑھیں تو 10 لاکھ نیکیاں۔ اسی طرح کھانے کے دوران جب لذت ہے، کھانے کے دوران ذائقہ ہے، اور کھانے کے دوران لذت اور ذائقے میں اگر کوئی بندہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ کہتا ہے تو ان لذتوں میں مجھے نہ بھولا، ان کھانے کی چیزوں میں مجھے نہ بھولا، ان ساری کیفیتوں میں مجھے نہ بھولا۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ اسے 7 آسمان اور 7 زمین کی برکتیں حوالے کر دیتا ہے، اور جس کے پاس 7 آسمان 7 زمین کی برکتیں ہوں، یہ ساری عبادتیں کھانے کے دوران کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر ایسی سمیٹ کے اللہ کائنات کو اسے دے دیتا ہے۔ نوری لقمے کی تلاش کریں، نوری لقمہ زندگی میں لے آئیں، بڑی خوشحال زندگی گزرے گی، بہت لاجواب زندگی گزرے گی۔ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے قرضے اتر جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے بیٹے مل جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے نعمتیں، اور 7 دفعہ سورۃ فاتحہ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی ہے۔ کہیں انشاءاللہ۔ آپ سوچیں کون سا مشکل ہے، بہت زبردست عمل ہے، 1 منٹ کا کام ہے اور کام بن جاتا ہے۔ اور میں نے اس کی اجازت جتنی مشکل سے لی تھی نا، اس عمل بہت مشکل سے اجازت، اور جس دن لی تھی اسی دن فیصلہ کیا تھا
इंशाल्लाह इसे छुपाऊंगा नहीं, इंसानियत मखलूक को बताऊंगा। और ये 7 दफा सूरत फातिहा, जो दिल का मरीज हो मुझ जैसा उसका भी इलाज है, जिस्मानी हो या रूहानी। मैंने पिछली दफा कहा ना कि मैं दिल का सख्त मरीज हूं और आज भी हूं, दुआ करो मौत तक न रहूं। और मैं दिल का सख्त रूहानी मरीज हूं, जिस्मानी नहीं हूं। मेरी पिछली दफा की वजह से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है कि बाबा गया, जाना तो है, जाना तो लाजिम है। पिछली दफा मैंने वो कह दिया कि मैं दिल का सख्त मरीज हूं, मेरे लिए दुआ करो। वो ये मरीज हूं, रूहानी मरीज हूं, रूहानी मरीज हूं। तो ये बीमारी जो दिल की बीमारी है ना, उसका भी इलाज है, रूहानी है या जिस्मानी। जैसे मैं दिल की रूहानी बीमारियों के बारे में मैंने आपको कहा, मैं सख्त मरीज हूं दिल का, अल्लाह करे इसका मर्ज का इलाज हो जाए। तो खाना खाते हुए मेरे दिल के लिए भी आप दुआ करेंगे कि अल्लाह भी मेरे दिल को ठीक कर दे, अल्लाह भी ठीक कर दे। आप मुझे बुजुर्ग समझते रहे और अंदर से काम खोखला हो। ये दिल की रूहानी बीमारियों का भी इलाज है और ये जिस्म की और दिल की जिस्मानी बीमारियों का